नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। सबसे पहले एक नज़र अबाउट द पोएम पर डालते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। द डस्ट ऑफ स्नो कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित एक छोटी और साधारण कविता है, येट विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग। फिर भी इसका अर्थ जो है वो बहुत गहरा और बहुत विशाल है। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है, हाउ एन एक्ट, किस प्रकार से एक कार्य, एज पैटी, उतना तुच्छ कार्य, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी, के शरीर पर बर्फ के कण महसूस करने जैसा एक छोटा सा कार्य भी कैन ब्राइटन वंस डे, आपके एक व्यक्ति के दिन को ब्राइटन अप कर सकता है, चमका सकता है। द मैसेज ऑफ द पोइम, कविता का संदेश, इज पुट इन टू द वर्ड, शब्दों में छिपा बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा हमेशा ही एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो थोड़े से शब्दों में जो संदेश देते हैं, उनका वह संदेश बहुत ग्रेट होता है, बहुत बड़ा संदेश देते हैं। यहाँ से आपकी पोएम का टेक्स्ट शुरू होता है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे, जिस तरीके से, एक क्रो, एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पे हिला के गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। जिस प्रकार से एक कौवे ने बर्फ की धूल को एक हेमलॉक के पेड़ से हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। अर्थात जो कवि था वो एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, और जो हेमलॉक ट्री था उसके नीचे पोएट खड़ा हुआ था, कवि खड़ा हुआ था, और उसके हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। उसने हेमलॉक की शाखाओं को हिलाया, और जो बर्फ के पार्टिकल थे हेमलॉक के पेड़ के ऊपर, वो कवि के ऊपर गिर पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेंजा से छांटने के लिए कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था? तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं? द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था। पूछा जा सकता है, हु वाज सिटिंग अपॉन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? या हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? ए क्रो, तो ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर किसने गिराया था? तो एक क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, एक कौवे ने बर्फ की धूल को हिला के गिराया था। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। और आगे क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उसने हैड गिवन माई हार्ट ए चेंज, जिसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मतलब जो मेरे हृदय का मूड था, मेरे हृदय का भाव था, वो परिवर्तित हो गया। जब जो बर्फ के जो छोटे छोटे कण थे वो कवि के ऊपर गिरे, वैसे ही हृदय जो कवि का था वो परिवर्तित हो गया। कवि दुखी मूड में बैठा हुआ था, और जो ये छोटी सी घटना थी, बर्फ के कणों का गिरना, इससे कवि का जो मूड था वो प्रसन्न हो गया। मतलब कवि दुख की अवस्था से प्रसन्नता की अवस्था में आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ द डे, दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने नष्ट कर दिया होता, कवि कह रहा है। और इस छोटी सी घटना से मेरे दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच गया, जिसे मैंने उदासी में वैसे ही बर्बाद कर दिया होता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।